चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और गोलियों से छलनी है जिस्म सारा, गोलियों से छलनी है जिस्म सारा, दर्द भी तड़पता है कहाँ से उठूं। मैं देश के उन तमाम ज्ञात अज्ञात वीर सपूतों को शत शत नमन करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये स्वतंत्र वातावरण प्रदान किया जहाँ हम बिना किसी डर के सांस ले सकते हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, अतिथिगण, मेरे शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर भारतीय गणतंत्र की 61वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज से लगभग 250 साल पहले एक ब्रिटिश कंपनी ने भारत में अपना व्यापार प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता गया और उन्होंने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे भारत देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तमाम आंदोलनों एवं देश के तमाम वीर सपूतों के बलिदान के बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी मिली। यद्यपि हमें आज़ादी तो मिल गई, परंतु हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए थे, क्योंकि हमारा अपना कोई भी संविधान नहीं था। जब अंग्रेज सरकार को ये लगने लगा कि हमें किसी भी कीमत पर भारत को छोड़ना पड़ेगा, तब 1946 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की पहल पर भारतीय नीति की घोषणा की गई और साथ ही एक मंडल का गठन इस उद्देश्य के साथ किया गया कि किस प्रकार भारत को शक्ति एवं सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। ब्रिटिश कार्यकाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट पारित हुआ, जो कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत के लिए अंतिम संविधान था। इस संविधान में विभिन्न राज्यों की राज्य विधानसभाएं और इंडियन फेडरेशन में आधिकारिक चुने हुए भारतीय सदस्य थे। आजादी के उपरांत भारत के समक्ष ये चुनौती थी कि भारतीय संविधान की रूपरेखा कैसी हो और संविधान को बनाने की प्रक्रिया क्या हो। संविधान को संविधान सभा के द्वारा लिखा जाना था, जो कि विभिन्न राज्यों के चयनित सदस्यों से बनी थी। सबसे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में श्री सच्चिदानंद जी को चयनित किया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। इस संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ इंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य, अनुसूचित जाति, पारसी, गोरखा और महिला समुदाय के सदस्य भी थे। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के सभी सदस्य मिले और उसमें बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन सब के अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं 6 अन्य सदस्यों की एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाए। इस सभा द्वारा संविधान लिखित रूप में 4 नवंबर 1947 को संविधान सभा को सौंपा गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक इस लिखित संविधान पर बहस होने के बाद कुछ विचार विमर्श एवं कुछ संशोधनों के बाद 24 जनवरी 1950 को असेंबली के 308 सदस्यों ने हिंदी एवं अंग्रेजी की हस्तलिखित एक प्रति पर अपने हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप प्रदान किया। 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय मानक समयानुसार 10:18 पर भारत में इस संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान की शुरुआत प्राककथन से हुई है। प्राककथन संविधान का भाग नहीं है, परंतु संविधान की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। यह संविधान की आधार संरचना की व्याख्या करता है। प्राककथन में 4 बातें कही गई हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secular its all citizens, justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equity of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuming the dignity on the individual and the unity and integrity of the nation. हालांकि वास्तविक लिखित संविधान की प्रथम पंक्ति में केवल सर्वोच्च प्रजातांत्रिक गणराज्य सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन लिखा था। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को लिया गया और साथ ही यूनिटी ऑफ द नेशन के स्थान पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वाक्य का प्रयोग किया गया। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद एवं 22 भाग हैं। संविधान ने अपनी कानूनी शक्ति संसद एवं राज्य विधानसभाओं को दे रखी है। संघ की शासन संबंधी व्यवस्था का मुखिया राष्ट्रपति होता है।
संविधान के अनुच्छेद 79 में ये उल्लिखित है कि संघ की संसदीय समिति में राष्ट्रपति के साथ काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा है। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया कि इसी के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिमंडल भी होगा जो राष्ट्रपति के लिए सलाहकार का कार्य करेगा। इस प्रकार वास्तविक अधिकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में निहित है। संघ के साथ साथ भारत के प्रत्येक राज्य में राज्य विधानसभाएं हैं। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। संघ एवं राज्य के सभी मंत्री भारत के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। 1991 में भारत के प्रथम आम चुनाव हुए, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है। संविधान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अन्य न्यायालयों, भारतीय निर्वाचन आयोग एवं अन्य सरकारी संस्थाओं की विवेचना करता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लिखित अर्हताओं के साथ भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान सरकार को देश के लोगों के कल्याण के लिए नीतियां बनाने एवं उसे लागू करने का अधिकार देती है। संविधान में अब तक कुल 104 संशोधन किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसी के साथ भारतीय संविधान ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया है। आज हम जरा सी बात पर अपने उन मौलिक अधिकारों की बात तो करते हैं, परंतु शायद हम उसी संविधान द्वारा दिए गए मौलिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस राष्ट्र के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। अतः इस बात पर सोचना ज्यादा आवश्यक है। जरा सोचिए कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, हम अपनी मर्जी से कुछ बोल नहीं सकते थे, हम अपनी मर्जी का कुछ काम नहीं कर सकते थे, लेकिन तमाम बलिदानों के बाद हमें आजादी मिली। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए हम देश को उन्नति के उस शिखर पर ले जाएं जहां से कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अपना अधिकार न जमा सके। अंत में मैं आने वाले समय में देश की कमान आपके हाथों में होगी। अतः हम ये सोचें कि जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, हम कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे। ताज और मीनार हैं किस काम के, हम जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, हम कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे। ताज और मीनार हैं किस काम के, सबसे पहले आदमी का घर बनाएंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिल है तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो विश्वास है कि एक न एक दिन जीत हमारी होगी। अंत में 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीती हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीती हुई बाती तो है। जय हिंद, जय भारत।